हम लोग जा रहे हैं आइकिया, देखते हैं क्या हम लोगों को पसंद का मिलता है, वो लेके आएंगे। हाँ, और आप लोग भी हमारे साथ ये टूर पे रहेंगे। हम जा रहे हैं आइकिया और उसके बाद शायद हम जाएंगे तनिष्क पे। शायद नहीं जाएंगे तनिष्क भी जाना है और उसके बाद, लेकिन सबसे पहले हम आइकिया जाएंगे, वहाँ से हमें कुछ सामान लेना है और फिर हम जाएंगे तनिष्क, वो आपको बताएंगे। तो ये लड़का आज बहुत एक्साइटेड है। क्यों है एक्साइटेड वो हम बाद में बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे, वो सीक्रेट है। तो आज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो आप सबको मेरी शक्ल देख के पता चल ही रही होगी। फर्स्ट स्टेप है जो सस्पेंस है उसके रिगार्डिंग, आज फर्स्ट स्टेप है, तो आपको पता चलेगा वो क्या है। जो भी है बहुत बड़ी सी चीज़ है और फाइनली आज वो स्टार्ट हो गया है। हाय गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं नवी मुंबई के लिए, क्योंकि आइकिया का जो स्टोर है वो नवी मुंबई में है। और उसके बाद हमको थोड़ा बहुत सामान लेना है और फिर हमें जाना है तनिष्क। अब तनिष्क में क्या लेने जाना है और क्यों जाना है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा या मिड में भी पता चल जाएगा। सो उसके लिए आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। तो क्या अभी होगा नहीं आधार कार्ड का काम यार? वो बोलते हैं सर अगर जल्दी से जल्दी कराना तो अब एक एमएलए जब आएगा ना। तो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि हमें को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हुआ। और अभी आधार कार्ड जो बेसिकली जो सेंटर पे किसी बंदे ने कहा है कि इसे एमएलए से कुछ वो अगर लिखवा लेता है कि वो यहाँ का रेसिडेंट है तो वो हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिले है प्रोसेस में। तो गाइस मुझे और मम्मा को भी अपडेट कराना था। लेट्स सी कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हम कैसे अरेंज करते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट आइकिया में आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करने और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो हमारे हीरो को, चेहरे की खुशी बता रही है कि कुछ तो पेट में कूद रहे हैं इसके। तो ये हम फाइनली आ चुके हैं स्टोर के अंदर और सबसे पहले हमने देखा ये काउच का सेक्शन। तो काउचेस की बहुत सारी वैरायटी तो थी ही, साथ में कलर्स जो थे वो मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी न्यूट्रल शेड में था। मुझे ये वाला जो डाइनिंग स्पेस का एरिया था ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा क्रिएटिव था कि कम स्पेस में कैसे आप ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हैं या किस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं, ज़्यादा क्लटर्ड ना लगे। और जो प्राइस रेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बजट में था, क्योंकि आइकिया में अभी मेगा सेल चल रहा है 70% का। तो अगर आप अपने घर के लिए कुछ पीसेस या होम डेकोर के कुछ आइटम्स या फर्नीचर्स का प्लान कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, आप स्टोर पे विज़िट कीजिए। आपको इतना ज़्यादा वाइड सेक्शन मिलेगा, ये कैबिनेट्स का, साइड टेबल का, फिर आप जो किचन्स में सेरेमिक बोल और ये कप वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छे पीसेस थे छोटे छोटे साइज़ेस में। यहाँ पे कैबिनेट्स की फिर ये अलग ही एरिया था जहाँ पे स्टोरेज के लिए आप रख सकते हैं अपने वॉशिंग एरिया में या अपने ड्राई यूटिलिटी एरियाज़ में। फिर यहाँ पे ये डिफरेंट काइंड्स के रेक्स अवेलेबल्स थे जिसको आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सेल या मेगा ऑफर्स चलते हैं तो आप वही टाइम पे स्टोर्स पे विज़िट किया करें, क्योंकि आपको फिर काफ़ी अच्छे डील मिलते हैं और आप कम बजट में ज़्यादा चीज़ें अपने लिए शॉप कर सकते हैं। एक दो चीज़ें आई है हम लोग को पसंद, लेकिन अभी भी हमने उसे फाइनलाइज नहीं किया है। सो लेट्स सी क्या लेते हैं हम लोग। एसेंशियल किचन के कुछ सामान लेने हैं और कुछ रूम्स के लिए लेने हैं। नहीं मिला ना माता जी, तो हम लोग को फिर आना पड़ेगा और फिर हम लोग को ध्यान नहीं रहेगा कि कहाँ हम लोग देख के गए हैं। तो अभी हम और एक्सप्लोर करेंगे और फिर लेंगे कुछ। तो अब हम ढूंढ रहे हैं ड्राई यूटिलिटी एरिया में स्टोरेज के लिए हमको कुछ रेक्स लेने थे और किचन में भी स्टोरेज के लिए बेसिकली हमको कुछ पीसेस चेक करने थे। फिर हमने मॉड्यूलर किचन भी देखा और यहाँ पे मैं सेरेमिक सेक्शंस में आई जहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेट बोल के सेट्स, आपको किचन में स्टोर करने के लिए कंटेनर्स, इवन फ्रिज में भी अगर आप स्टोर करने के लिए कुछ कंटेनर्स को चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया मिलेगा। फिर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स के एज अ शो पीस आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये वाले सेक्शन में बेसिकली बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस थे बट सेम टाइम बहुत एस्थेटिक थे। तो आप अपने लिविंग स्पेस और एक छोटा सा डस्टबिन भी था। अच्छा है। अमित के लिए
तो हमें अमित के रूम के लिए बेड और मैट्रेस स्पेशली लेना था, तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे यही चीज़ चेक कर रही हूँ कि कौन सा मैट्रेस ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसका जो बेड का जो मटेरियल है वो कितना स्टर्डी है। ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारा ही चीज़ सेम टाइम पसंद आ रहा था, तो हमने फिर बाद में डिसाइड किया कि एटलीस्ट अमित ही चूज़ कर ले कि उसको कौन सा चाहिए। तो हम कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ पे आयरन का भी था और वुडन मटेरियल भी था। फिर यहाँ पे साइड टेबल का भी बहुत अच्छा रेंज था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेंज था। फिर हम यहाँ पे पिलो सेक्शन में आ गए, तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल नेक पिलोज़ भी अवेलेबल था। तो इस एरिया में आपको सारे किचन एसेंशियल्स मिलेंगे। इस बार आइकिया के इस सीज़न का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ग्लासेस के जार, बोल सेट, आपको डिफरेंट काइंड्स के कुकवेयर सेट्स आपको मिल जाएगा। स्टोरेज के लिए अगेन यहाँ पे स्टोरेज के लिए तो इतना ज़्यादा वाइड ऑप्शंस है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो यहाँ से हमें 2-3 छोटी मोटी चीज़ें और लेनी थी, किचन एसेंशियल्स ही है। लेकिन इस स्टेज पर आकर मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था ना गाइस कि बस मुझे लग रहा था बस मुझे अब कहीं पे कुछ बैठने का मिल जाए। मतलब इतना ज़्यादा आइकिया में चलना पड़ता है ना गाइस। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज़ घर से अच्छा खासा खा पी कर पानी की बोतल लेकर आइएगा। और अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको अमित के लिए कुछ जार या छोटा सा टिफ़िन चाहिए, क्योंकि वो अपने नट्स लेके जाता है इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए ही हमें कुछ चाहिए जिससे वो लीक ना हो या कुछ ऐसा। तो मम्मी अभी वही चीज़ चेक कर रही है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि ग्लास का लें या प्लास्टिक का लें, बट फिर फाइनली हमने सोचा कि चलो ग्लास का ही ले लेंगे। और अब बस मुझे ये लग रहा था कि जो भी चीज़ें हमने डिसाइड किया है बस हम इसको कलेक्ट करें। बट लास्ट मोमेंट पे ना हमें कुछ ना कुछ चीज़ें और याद आ जा रही थी, और चीज़ें देख के ना तो और भी चीज़ें ख़रीदने का मन हो जाता है। चीज़ें आप लिस्ट बना के जो लेके आते हो ना, आप मॉल में जाओ या मार्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, उससे ज़्यादा ही चीज़ें हम उठा के लेके आते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था। अभी हम बिलिंग काउंटर पे जाते जाते हम बीच में इतने बार रुक गए ना कि लग रहा था ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। इतना सा काम लेने में हम लोग इतना थक गए हैं और इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि बस अब जल्दी से बिलिंग करा के हम आइकिया के फूड कोर्ट में कुछ खाएंगे, फिर आ जाएंगे तनिष। तो ये है आइकिया का फाइनल स्टेज। तो हम आ चुके हैं गोडाउन। ऊपर एक पीस रहता है ना उठाने के लिए, यहाँ से देखा है वो निकाल के। हाँ बिलिंग काउंटर से बिलिंग काउंटर। हाँ। तो ये जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपको लेना है उन सब के नंबर्स यहाँ पे है। फिर आप यहाँ गोडाउन में आते हैं और जो नंबर्स में आपका रहता है वहाँ से चीज़ें उठाते हो। तो हमने एक वेजिटेबल बास्केट लिया है, तो जो हमारा है वो 15th रैक में है। तो अभी हम वही चेक कर रहे हैं, हमको यहाँ से उसको पैक करना है और फिर हमको वो बिलिंग काउंटर पे लेके जाना है। तो थोड़ा सा आइकिया का प्रोसेस इज़ लिटिल डिफरेंट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप ऊपर से विंडो शॉपिंग करते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बिल हमें लग गई है भूख, तो आप कुछ खाने या और ब्लूबेरी मफिन या कॉफ़ी में कुछ ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट पार्ट पे। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ, हम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर रही हूँ। अमित बिलिंग काउंटर पे है, तब तक मैं फटाफट यहाँ से पिज़्ज़ा पफ, मलबेरी मफ़िन और हम लोगों के लिए 3 आइसक्रीम ले रही हूँ। एटलीस्ट इतना तो पेट में जाए तभी एनर्जी वापस से गेन होगी और हम बाकी जो बचा हुआ काम है वो निपटाएंगे। तो मैं यहाँ पे बस अपने वही फटाफट ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। तो ये हमने ऑर्डर किया है 3 वैनिला आइसक्रीम, मम्मा तो शुरू भी हो गई, और ये 2 पिज़्ज़ा पफ और मफ़िन। अभी के लिए इतना ही। स्नैक्स के बाद हम आ गए थे आइकिया के कैफ़ेटेरिया सेक्शन में और यहाँ से हम करने वाले थे अपना डिनर। तो मेरा पर्सनली जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस था, उसमें इवन नमक तक नहीं था। अमित ने किया था दाल मखनी विद मालेबर पराठा, राइस, और मम्मा का था रोल। अमित का तो फिर भी टेस्ट में अच्छा था, लेकिन मेरा तो बिल्कुल ही लग रहा था बेबी फूड आ गया। तो मुझे पर्सनली आइकिया का फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद डिनर करने के बाद हम आ चुके थे तनिष्क से लेना था हमें एक डायमंड रिंग।
तो इस स्टेज पे आके हम तीनों इतने ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो चुके थे ना, क्योंकि ऐसा लिटरली ऐसा लग रहा था कि अब शादी की तैयारी फाइनली शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अंदर फिल्म करना अलाउ नहीं था, तो मैं रिंग्स के पिक्चर्स ले नहीं पाई। लेकिन हमें कुछ खास रिंग्स पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हमने कुछ ये नेकलेसेस देखे, गोल्ड में ही देखे। अब हमको 2-4 डिज़ाइंस पसंद तो आया, अब हमने लिया कि नहीं लिया ये सब आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस थे। हम तनिष्क के बाद कल्याण ज्वेलर्स भी गए थे और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कल्याण ज्वेलर्स के पास ज़्यादा अच्छा वैरायटी था, ज़्यादा अच्छे रेंज थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब।